खैर मकदम ने। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मोमिन की मेज़ान में हुस्न अखलाक से ज्यादा भारी चीज कोई नहीं होगी, और यकीनन अल्लाह ताला बदजुबान और बेहूदगी करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। हदीस मुबारका तिरमिज़ी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वसीम रिजवी का इर्तिदाद इसकी अपनी मर्जी का मामला, जमहूरियत उसको इसकी इजाजत देती है, लेकिन किसी की दिल आजारी की इसको इजाजत नहीं, लिहाजा वो खबरदार रहे। एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवामी मफाद में कई स्कीमात को मुतारुफ करवा चुकी है, मगर अब मरकजी हुकूमत ताउन पर आमदा नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर का खदशा लाहक है, खतरात से बचने के लिए कोविड वैक्सीन का लेना अशद जरूरी। मेयर बल्दिया की अवाम को तलकीन। उन्होंने कहा कि खदशात का शिकार न हो। बोधन के मौजे खड़गांव में वीआरए की मशकूक मौत। अफराद खानदान ने मौत के लिए रेत माफिया पर इल्जाम आयद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। अब पेश है खबरों की तफसील। वसीम रिजवी ने हिंदू मजहब को इख्तियार कर लिया। हर शख्स को अपने पसंद का मजहब इख्तियार करने का हक हासिल है, लेकिन किसी की दिल आजारी की कतई इजाजत नहीं है। अगर ढाल बनाकर वो मुस्लिम तबके की दिल आजारी करेगा तो उसके संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये बात कोई हैरत अंगेज नहीं है और ना ही काबिल अफसोस है कि वसीम रिजवी ने अब दामन इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज़्म में पनाह हासिल कर ली। वसीम रिजवी को अगर इस सदी का सबसे बदतरीन और बदबख्त इंसान करार दिया जाए तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी हरकतें और किरदार हमेशा ही मशकूक रहा है। वो शिया तबके से ताल्लुक़ रखता था और उसको शिया तबके ने इज़्ज़त व एहतराम से सरफराज किया था और उसको शिया होने की वजह से ही यूपी के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया गया था। लेकिन वसीम रिजवी हमेशा ही इस्लाम व मुस्लिम बेजार रहा और हमेशा ही अपनी मजहूल व घटिया हरकतों से मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी का सामान करता रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ करने की दरख्वास्त की थी और दावा किया था कि ये आयतें कुरान मजीद का हिस्सा नहीं हैं, उनको बाद में शामिल किया गया था और ये आयतें नौज़ बिल्लाह अमन के लिए ख़तरा हैं। लेकिन मुल्क की सबसे बावकार और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस दरख्वास्त को इंतहाई हक़ारत के साथ मुस्तरद कर दिया था। लेकिन ये शरपसंद मालूम शख्स ने जैसे कि पहले ही अंदाजा था कि अगियार के घर का कुत्ता बन चुका है और उनके ही इशारे पर भोगता रहता है। उसने साहबा उम्महातुल मोमिनीन और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बदतरीन जुर्रत की, जिसके बाद उसको मुल्क और बैरुन मुल्क के मुसलमानों के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ रहा था। हत्ता कि खुशिया बिरादरी ने उसको धुतकार दिया था, जिसकी वजह से इस बुज़दिल शख्स ने अपनी बका व सलामती को खतरे में महसूस किया और महज अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इसने हिंदू मज़हब को कबूल कर लिया। इसके हिंदू मज़हब को कबूल करने पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। हिंदुस्तान एक जमहूरी व सेकुलर मुल्क है जहाँ हर तबके के हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। वो किसी भी मज़हब को छोड़कर अपने मज़हब के पसंद को बखुशी इख्तियार कर सकता है और उस पर किसी को एतराज़ करने या गम गुस्से का इज़हार करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। लिहाजा वसीम रिजवी अगर हिंदू मज़हब को कबूल करता है तो ये इसका अपना शख्सी मामला है और उस पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वसीम रिजवी ने इस मज़हब को महज ढाल बनाने और अपने आप को बचाने के लिए ही इख्तियार किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
अगर वसीम रजवी मजहब तब्दील करने के बाद अब जितेंद्र सिंह त्यागी बन चुका है और वो समझता है कि वो मजहब तब्दील करने के बाद इस्लाम और मुसलमानों की तज़हीक करेगा तो ये इसकी भूल है। इस सेकुलर और जमहूरी मुल्क में किसी भी शख्स को किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरूह करने या उनके जज्बात व एहसासात को ठेस पहुंचाने की कतई इजाज़त हासिल नहीं है। लिहाजा वसीम रजवी को संगीन नताइज के लिए तैयार रहना होगा या फिर अपनी रविश को तब्दील करना होगा। रहा इसके इत्तेदाद का मामला तो ये मामला सिर्फ अल्लाह के इख्तियार का मामला है। अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको चाहते हैं ईमान की। दोनों साल वेट लिफ्टिंग मुकाबलों का आगाज मेयर बलिया ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हार और जीत दोनों ही मुमकिन है, लिहाजा जीत पर फख्र न करें और हार पर मायूस न हो बल्कि मजीद मेहनत करें। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड में 7वें बूथ और 8वें सेंटर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 के मुकाबलों का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले वेट लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। उन मुकाबलों में कामयाब वेट लिफ्टर्स को इनामात के तौसीफ़नामे व एजाज़ के अलावा खिताब से सरफराज किया जाएगा। इस मौके पर अपने खिताब में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि खेल एक तफरी भी है और अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का एक ज़रिया भी है। इसके ज़रिए खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सकते हैं। उन मुकाबलों में हिस्सा लेने की सूरत में हार और जीत दोनों का ही सामना करना पड़ता है। अगर किसी को जीत हासिल होती है तो फ़ख्र ना करे बल्कि अपने खेल में मज़ीद बेहतरी व निखार पैदा करने के लिए मज़ीद मेहनत व जद्दोजहद करे और आगे अपना और अपने वतन का नाम रोशन करे। और जिनको शिकस्त का सामना करना पड़े वो क़तई मायूस ना हो बल्कि पहले से ज़्यादा अपने खेल पर तवज्जो दे और अपनी सलाहियतों में इजाफा करते हुए अगली बार कामयाबी को यकीनी बनाए। इस मौके पर ओलंपिक एसोसिएशन के ज़िला सदर बोबली नरसिया के अलावा दीगर मौजूद थे। క్రీడలు అంటేనే జీవితంలో చాలా ప్రముఖ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి. ఎందుకంటే అప్పటికిప్పటికి చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా స్ట్రెస్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది, ఒత్తిడి. ఆ ఒత్తిడి వల్ల మనకి కాసేపు విరామం తీసుకొని చిన్న గేమ్స్ కానీ పెద్ద స్పోర్ట్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఆట ఆడుకున్నామంటే కొంచెం రిలాక్సేషన్ అనేది దొరుకుతుంది. మనం నిజంగా చూసుకుంటే మన జీవితమే ఒక ఆట. పుట్టే పసికంతా కూడా పరిగెత్తాలని చెప్పేసి కాళ్ళు పడిపోయి కొట్టుకుంటూనే ఉంటాడు, కాళ్ళు చేతులు ఆడుస్తూనే ఉంటాడు. అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి అది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆట ఆడాలి అనేది, నడవాలి, పరిగెత్తాలి అనేది ఆ ఏదైతే ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఉంటుందో పసితనం నుంచే ప్రతి మనిషికి కూడా ఉంటుంది. అది కంటిన్యూ చేస్తూ వయసును బట్టి ఆటలు ఆడుతూ కొంతమంది పై స్థానాలకు వెళ్తారు, కొంతమంది అక్కడికే ఆడుతుంటారు. रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन के हाथों शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड के चेकों की बड़ी तादाद में तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर शोबे की तरक्की के लिए कोशा है मगर मरकजी हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। किसान अब परेशान हैं। निजामुद्दीन जिले के इंदलवाई मंडल में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल एमएलए व टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजरेटी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर बाजरेटी गोवर्धन ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के तहत 88 लाख और सीएम रिलीफ फंड के तहत 22 अफराद में चेक तकसीम किए और कमेटी हाल की तामीर के लिए 37 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर बाजरेटी गोवर्धन ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है। तेलंगाना रियासत ने ज़िला निज़ामाबाद में 1,80,000 मैट्रिक टन की धान की खरीदी की है। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़रूरतमंदों की हर तरह से इमदाद कर रही है और गरीब व पसमानदा बीमार अफराद जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इमदाद की जा रही है और भी सैकड़ों अफराद इस इमदाद से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और अवामी फलाही स्कीमात में मुल्क में तेलंगाना की नज़ीर नहीं मिलती। अवाम की फलाही तेलंगाना सरकार का असल मकसद है। अवाम हर स्कीम से इस्तेफादा हासिल करे। इस प्रोग्राम में ZPTC रवि रेड्डी, ओलंपिक संगम सदर गडेरा रामलू व दीगर मौजूद थे।
దాని తోడుగా ఇవాళ అనుకుంటా చదివే చెక్కులు 85 లక్షల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిపోతుంది ఈ మండలిలో. అంతేకాకుండా 20 మందికి ముఖ్యమంత్రి గారు సాయం గురించి 20 చెక్కులు కూడా తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా 37 లక్షల రూపాయలు మరి వివిధ గ్రామాలలో మైనార్టీ కమిటీలు కానీ, తర్వాత వడ్ల సంఘం కానీ, మహిళా బిల్డింగ్ కానీ, ముద్రాల సంఘం కానీ, గండితాండ కమిటీలు కానీ, పేద సంఘం నిలబడి సంఘం కానీ, అదేవిధంగా నాయబ్రాహ్మణ సంఘం ఎన్నడపల్లి వారు కానీ, ఇంకా మున్నూరు సంఘం మన లోనం కానీ. कोरोना की तीसरी लहर का खदशा लाहा है, लिहाजा इस खतरे से बचने के लिए फौरी वैक्सीन ले। मेयर बल्दिया ने आज शहर के राशन शॉप का दौरा किया और आवाम को टीका लेने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि टीका लेने में कोई खतरा नहीं है। शहर के डिवीजन नंबर 38 विनायक नगर में वाक़ राशन शॉप का शहर की मेयर नीतू किरण ने दौरा करते हुए तनकीद की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि राशन शॉप पर आने वाले अफराद कोविड क़वानीन की पाबंदी करें और राशन शॉप पर कायम वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाए और कहा कि कोरोना के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, लिहाजा तीसरी लहर के जो इम्कानात थे इससे कबल वैक्सीन ले ताकि इस वबा से इंसानी जानों की हिफाजत हो सके और कहा कि वैक्सीन से मुताल्लिक़ अफवाहों पर तवज्जो न दे। ऑटो नगर के नौजवान समाजी कारकुन मोहम्मद उस्मान की शादी खाना आबादी वलीमा तकरीब का AR फंक्शन हॉल में इनेकाद, शहर की कई अहम शख्सियतों की शिरकत, दावतियों की पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। आटो नगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान समाजी कारकुन मोहम्मद उस्मान की तकरीब वलीमा का ARR फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया गया। इस वलीमा तकरीब में शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की और नौबेहाता जोड़े को मुबारकबाद दी और दुआओं से सरफराज किया। तकरीब वलीमा के अहम शुरका में शहर की अहम शख्सियतों के अलावा दोस्त अहबाब भी शरीक थे, जिनमें काबिल ज़िक्र सैयद आरिफ, सुनार अमजद, हाफिज मोहसिन, सैयद फेरोज, सैयद रोमान, सैयद सुफियान, शेख आसिफ और दीगर शामिल थे। इस मौके पर दावतियों की पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। मोहम्मद उस्मान ने तकरीब अक़द व वलीमा में शिरकत करने और दुआओं से सरफराज करने वाले तमाम बुजुर्गों और दोस्त व अहबाब से दिली इजहार तशक्कुर किया और रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजहार तशक्कुर किया। CITU की क़ियादत में आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स की रैली व एहतजाजी धरना, वर्कर्स और टीचर्स के मसाइल की एक्सवी करने नूरजहां का मुतालिबा। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने CITU की क़ियादत में आंगनवाड़ी कारकुनों के मसाइल हल करने का मुतालिबा लेकर एक एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली राजीव गांधी ऑडिटोरियम से कलेक्टर ऑफिस पहुंची और कलेक्टर ऑफिस के रूबरू शदीद एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स बेशुमार मसाइल का शिकार है और इन आंगनवाड़ी कारकुनों की उजरतों में कटौती की पॉलिसी गैर जमहूरी है। इस पॉलिसी को वापस लिया जाए और PRC के तहत बढ़ती हुई उजरत को फौरी अदा करे और साथ ही 2017 से ज़ेर इल्तिवा TADA सेंटर के किराए और पकवान गैस के बिल को फौरी तौर पर अदा किया जाए। नूरजहां ने मुतालिबा किया कि हुकूमत GO14 में तरमीम करे और मसाइल की एक्सवी अमल में ना लाने पर बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में CITU के ज़िला नायब सदर रमेश बाबू, यूनियन ज़िला सदर गंगू व दीगर मौजूद थे। अंगनवाड़ी उद्योगुల సమస్యలపైన కలెక్టర్ కార్యాలయం నుండి రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాలను విలీనం చేయాలనే కుట్రతోటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది। ఇప్పటికే రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రయత్నం చేశారు। ఈ ఏదైతే విలీనం పద్ధతి ఉందో తక్షణ ఉపసంహరించుకోవాలన్నదే, ICDS లను యథావిధంగా కొనసాగించాలన్నదే CITU గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఈ మధ్య కాలంలో అధికారులు కానీ, సూపర్వైజర్లు కానీ, పీడీలు కానీ ఎవరైనా అంగన్వాడీ టీచర్లు ధర్నాలు చేస్తే అప్రజాస్వామిక పద్ధతులను వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు। ఎందుకంటే ధర్నాలు చేస్తే వేతనాలు కట్ చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीती भी आला से लेकर आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कंटेश्वर कमान से गुजरने वाली सड़क बंद कर दी गई। ट्रैफिक को नामदेवाड़ा के सिंध मोड़ दिया गया। तंग सड़कों की वजह से ट्रैफिक मजदूद हो रही है। अवाम मुश्किलात का शिकार है। अरबाबे मजाज इस तरफ तवज्जो दे और अवामी मसले की एक्सवी करवाए। शहर के विजय टाकिस की रोड बंद होने की वजह से अवाम के सुभाष नगर नामदेवाड़ा ब्रिज के ऊपर से आमदरफ जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। ट्रैफिक जाम की वजह से अवाम काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही है, जिस पर अवाम ने बरहमी जाहिर की और कहा कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से बाइक सवार और राहगीरों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है, जिस पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। अवाम ने मुतालबा किया कि आला हुक्काम फौरी इस जानिब तवज्जो दे और ट्रैफिक के मसले की एक्सवी अमल में लाए ताकि इस ट्रैफिक जाम से नजात मिले। वाज़ेह रहे कि आरमूर, वरंगल, आदिलाबाद, निर्मल और दीगर कई मुकामात से आने वाली RTC बसों और सामान से लदी लारियों के अलावा मोटरसाइकिलों, कारों और ऑटोज़ के अलावा दीगर गाड़ियों की बड़े पैमाने पर इस सड़क से आमदरफ्त रहती है। नामदेवाड़ा के जिस इलाके से अब ट्रैफिक गुजारा जा रहा है वहाँ सड़कें तंग है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मुतासिर होना कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। लिहाजा हुक्काम मुतबादिल राहें तलाश करे और इस मसले की एक्सवी करे। बोधन के मौजा खड़गांव के वीआरए की मशकूक मौत, नामालूम अफराद उसको घर से बुलाकर ले गए थे। बाबाजार चौराहे पर उसकी नाश दस्तयाब हुई। उसकी मौत में रेत माफिया का हाथ हो सकता है। अफराद खानदान ने शक का इजहार किया। निजामाबाद जिला बोधन मंडल खड़गांव में वीआरए गौतम की नाश खड़गांव चौराहे पर दस्तयाब हुई। तफसील के मुताबिक खड़गांव में वीआरए की हैसियत से गौतम नामी शख्स अपनी खिदमत दे रहा था। कल रात गौतम के घर पर कुछ नामालूम अफराद ने दस्तक दी और उसे बाहर लेकर गए। काफ़ी देर तक गौतम घर न आने पर घर वालों ने गौतम को तलाश करने की कोशिश की और फिर गौतम की नाश चौराहे के पास दस्तयाब हुई, जिस पर घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। इस मौके पर गौतम के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि गौतम को रेत माफिया ने कत्ल किया है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। बादशाह दलित रहनुमाओं ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर गौतम की मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए
मुतवफ़्फ़ी अहल खाना को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। अफराद खानदान की शिकायत पर बोधन रूरल सीआई रविंदर नायक ने मुकदमा दर्ज किया और कहा कि तहकीकात करते हुए जल्द ही खातियों को गिरफ्तार किया जाएगा। గంగాధర అంకుల్ వచ్చి తీసుకుపోయి రాలని తీసుకుపోయి ఆడ కొట్టించిరు సార్ అంబేద్కర్ బొమ్మ దగ్గర కూర్చున్నా సార్ ముగ్గురు ఉండే సార్ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నా సార్ వాళ్ళు ముగ్గురు కూర్చున్నారు ఇద్దరు పట్టుకున్నారు సార్ కొట్టిరు ఇద్దరు ఇంకా కొడతారని సార్ పోయి అమ్మకి తీసుకుని వచ్చి అమ్మకి చెప్పిన అయితే అమ్మ వచ్చి కూడా పరిధిలోని కండ్గాం గ్రామంలో గౌతమ్ అనే ఒక విఆర్ఏ 37 సంవత్సరాలు అతను రాత్రి అనుమానాస్పదంగా మరణించడం జరిగింది. అతని యొక్క డెడ్ బాడీని బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మార్చురీకి తరలించడం జరిగింది. విచారణ అనంతరం అతని యొక్క మరణానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకొని మీకు తెలియజేస్తాం. अम्बेडकर एसोसिएशन की जानिब से तबाहशुदा किताब की रस्म इजरा अंजाम पाई। इस किताब में अम्बेडकर की कई तालीमात को शामिल किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने और भेदभाव के बगैर जिंदगी गुजारने की तलकीन की गई। ऑल इंडिया अम्बेडकर एसोसिएशन की क़ियादत में शहर के प्रेस क्लब में एक किताब की रस्म इजरा तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर ऑल इंडिया अम्बेडकर यूथ एसोसिएशन के कौमी सदर एम श्रीनिवास मालाजी ने कहा कि इस किताब में मुल्क भर में बगैर किसी ज़ात पात मजहब या सियासी अख्तलाफात के बगैर हम आहंगी से रहना है, और कहा कि हालिया जारी फ़िरका वाराना सियासत अवाम के मुखालिफ है। ऐसे में पिछड़े हुए तबक़ात को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और बहुजन समाज को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हर सिमत से कोशिश करने की ज़रूरत है, और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर पसमानदा तबक़ात को हुकूक़ व इंसाफ फराहम करने की काफ़ी कोशिश की थी। उनकी ये खिदमत काबिल सताइश थी। हमें भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया अम्बेडकर युवजना संगम जिला कन्वीनर एम रामलू, महाराज, प्रभाकर व दीगर मौजूद थे। जर्नलिस्ट एडिटर हलचल तेलंगाना डेली। आज जो प्रेस क्लब पर एक बुक जो लिखी गई है सुदर्शन साहब की तरफ से, जो भीमराव अंबेडकर की तालीमात पर मुश्तमिल है, और इस बुक के अंदर 122 पेजेस है और 100 रुपया इसका जो सो रेट है, और ये बुक सारे ऑल इंडिया में जो सो पब्लिकेशन किया गया है। और इस बुक का थीम है हिंदुस्तान में जब से कि आज़ादी हुआ है 70 ईयर से पूरे ऑल पॉलिटिकल्स पार्टी धर्म के नाम पे, रिलीजस के नाम पे, मज़हब के नाम पर इंतशार पैदा करते हुए यहाँ पर जो सो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई में जो यहाँ पे बरसों से मिलकर रहते हैं, इनके अंदर मतलब तोड़ फोड़ तसादम पैदा कर कर, इनके अंदर झगड़े पैदा कर कर पॉलिटिकल जो सो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। జన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క పుస్తక ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పుస్తకము ఏలూరు వ్యక్తి, ఆయన పేరు బేతాల సుదర్శన్ ఈ పుస్తకాన్ని రాశారు. దేని గురించి రాశారంటే, ఇప్పుడు భారతదేశంలో మతోన్మాదము ప్రబలిస్తుంది. దానికి వ్యతిరేకంగా భారత రాజ్యాంగం యొక్క కట్టుబడిలో ఈ దేశంలో సమానత్వం కావాలా, హింస ఉండద్దు, భాయిచారా కావాలా, ఈ దేశంలో సోదరత్వం కావాలని ఈ పుస్తకాన్ని చాలా బాగా మంచిగా రాశాడు. फूले अंबेडकर कोटेशनलतो बौद्धम कोटेशनलतो ఈ పుస్తకం రాశారు. बरखे की बचत के उन्वान पर तलबा में ड्राइंग के मुकाबले अजला, आदिलाबाद, निर्मल और निजामाबाद के तलबा ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। इस प्रोग्राम के शुरा को खुसूसी तोहफेजात पेश किए गए। रियासती सतह पर बरक़ी की बचत उन्वान से पेंटिंग के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। ये मुकाबले NTPC सदर रीजन हेडक्वार्टर की जानिब से किए गए। इस प्रोग्राम में निजामाबाद, आदिलाबाद और निर्मल अजला के बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रियासती सतह के पेंटिंग मुकाबले का आखिरी मरहला निजामाबाद में मुनक्किद हुआ और उन मुकाबलों में तुलबा व तालिबात ने खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हुए बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा पेश किया। इस प्रोग्राम में DCP वी अरविंद और निजामाबाद के DFO डॉक्टर सुनील हीरा ने शिरकत की और कहा कि यह खूबसूरत पेंटिंग्स न सिर्फ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करती है बल्कि तवानाई की बचत पर भी जोर देती है, और कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में शौर बेदार करना है। बादअज़ा DCP अरविंद ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तुलबा को टी-शर्ट, सर्टिफिकेट्स और LED बल्ब पर मबनी तोहफ़े पेश किए और कहा कि रियासती सतह पर सैर फहरिस्त 13 फातिहीन को ग्रुप A में 5
5th, 6th और 7th क्लास के तलबा है और ग्रुप बी में 8th, 9th और 10th क्लास के तलबा व तालिबात है। इन तलबा को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इनामात से नवाजा जाएगा और रियासती सतह के कामयाब तलबा को कौमी सतह के मुकाबलों के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। Part of your very busy schedule, you are here to encourage the motivated children. And sir himself is a very good painter. He has drawn a beautiful painting on energy conservation. Thank you, sir, on renewable energy. Thanks a lot for Arvind Babu Garu, and thanks. I sincerely thank the school management of Santosh Navya Bharati Global School and Madam. And I thank especially the parents of the children, school teachers, and all the mentors of the various schools who have participated in this program. It's a great program. I thank you, press, electronic media, everybody. Thank you. प्रगति नगर में मेयर बल्दिया के हाथों इंदौर मदरहुड हॉस्पिटल का इफ्तिताह। डॉक्टर तेजस्वी ने बताया कि इस दवाखाने में बांझपन का खुसूसी इलाज किया जाता है। बच्चों के ख्वाहिशमंद जोड़े उनसे रब्त पैदा कर सकते हैं। शहर के प्रगति नगर में जिले की आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए इंदौर मदरहुड हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर की मेयर नीतू किरण, जिला परिषद चेयरमैन दादा नगरी विठल राव ने शिरकत की और रिबन कट करते हुए हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण और जेडपी चेयरमैन विठल रेड्डी ने कहा कि ये हॉस्पिटल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से दस्तियाब है। इस हॉस्पिटल के क़याम से ज़िले की आवाम को काफ़ी सहूलतें हासिल होगी और इस हॉस्पिटल में बांझपन के शिकार खवातीन के लिए मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस्वी जो तिब्बी खिदमात में महारत रखती है और उन्होंने बांझपन के शिकार खवातीन के लिए फर्टिलिटी सेंटर के क़याम को सराहा। उन्होंने मशवरा दिया कि डॉक्टर्स देही इलाकों में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद करें और उन्होंने कहा कि ज़िले की आवाम इस हॉस्पिटल से फ़ायदा उठाए और सेहत की बेहतर खिदमत हासिल करे। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायद रामकिशन राव, हॉस्पिटल डायरेक्टर के रविंदर, के अक्षय व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఎండలా టవర్స్ దగ్గర ప్రగతి నగర్లో 45వ డివిజన్లో ఈరోజు మరి రాజేష్ తేజస్విని దంపతులు డాక్టర్స్ ఇక్కడ ఫెర్టిలిటీ అండ్ గైనిక్ హాస్పిటల్ని ఈరోజు ఇందూర్ మదర్హుడ్ పేరు మీదుగా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। దానికి ఇనాగ్రేషన్ చేయడానికి గౌరవ జెడ్పీ చైర్మన్ దాదన్న గారు విఠలరావు గారు, అలాగే నేను, టీఆర్ఎస్ నాయకులు సీనియర్ నాయకులు రామకిషన్ సార్ గారు, కవిత డాక్టర్ గారు, అలాగే రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ రామచందర్ గారు, ఇలా ప్రముఖులు చాలామంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఈ శ్రేయోభిలాషులు ఎంతోమంది కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఈ ఇనాగ్రేషన్కి। అయితే మన నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎలాగైతే ఏరియా పెరుగుతూ వస్తుందో మొన్ననే మనకి 50 డివిజన్ల నుండి 60 డివిజన్లకు మనము చేసుకోవడం జరిగింది। वसीम रिजवी का इर्तदाद इसकी अपनी मर्जी का मामला, जमहूरियत उसको इसकी इजाजत देती है लेकिन किसी की दिल आजारी की इसको इजाजत नहीं, लिहाजा वो खबरदार रहे। एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवामी मफाद में कई स्कीमात को मुतारुफ करवा चुकी है मगर अब मरकजी हुकूमत ताउन पर आमदा नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर का खदशा लाहक है। खतरात से बचने के लिए कोविड वैक्सीन का लेना अशद जरूरी। मेयर बल्दिया की आवाम को तलकीन। उन्होंने कहा कि खदशात का शिकार न हो। बोधन के मौजे खड़गांव में वीआरए की मशकूक मौत। अफराद खानदान ने मौत के लिए रेत माफिया पर इल्जाम आयद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।